ग्रो एप्लीकेशन में आप स्टॉक्स कैसे खरीद सकते हो और कैसे आप उन्हें बेच सकते हो, क्या प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स बाय कर सकते हो, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। निफ्टी 50 का प्राइस देखने के लिए मिलेगा, बैंक निफ्टी का भी प्राइस आप देख सकते हो। एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आपको मोस्ट बॉट ऑन ग्रो यानी कि ग्रो पर कौन से शेयर जो है वो खरीदे जा रहे हैं। जैसे कि अडानी के जो स्टॉक्स थे वो भी न्यूज आई थी इसके लिए डाउन हो गए थे, तो लोग ये वाले स्टॉक्स जो है वो ज्यादा खरीद रहे हैं। आप देख सकते हो पेटीएम जोमेटो का भी नाम आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे टूल्स है, आप चाहो तो इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। शेयर बाय करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर की तरफ आपको एक सर्च का जो बटन है उसको देखने के लिए मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आप शेयर खरीदना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं बेल का जो स्टॉक है वो खरीदना चाहता हूँ, तो BEL मैंने ऊपर एंटर कर लिया, वो वाला स्टॉक आ जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका जो लाइन चार्ट है वो ओपन हो जाता है। 1 डे रखा है इसलिए ये 1 डे की मूवमेंट मेरे सामने आ गई है। 1 वीक पर अगर मैं जाऊंगा तो फिर 1 वीक में इसमें क्या प्राइस फ्लक्चुएशंस थे आप देख पाओगे। 1 वीक में इसने कितना रिटर्न दिया आप ये भी देख सकते हो। चलिए इसे फिर से मैं 1 डे पर जो है वो सेट कर देता हूँ। आपको इसकी अगर कैंडल स्टिक ओपन करनी है तो आप सिंपली इस बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने कैंडल वाला चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं इसमें क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लोज करने के लिए। और नीचे अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हो गया, कौन से म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड है, सिमिलर स्टॉक्स हो गए, न्यूज इवेंट्स, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है। आप चाहो तो इसे भी एनालाइज कर सकते हो। अब कोई भी शेयर आपको अगर खरीदना है तो आपको ये जो बाय वाला बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो NSE में इसकी क्या प्राइस चल रही है और उसके ही राइट में आपको BSE में इसके क्या प्राइस चल रही है देखने के लिए मिलता है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि NSE और BSE क्या है। तो हमारे मार्केट में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है दोस्तों, जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों में से जिसमें भी आप खरीदना चाहो उसमें खरीद सकते हो। ज़्यादा कुछ डिफरेंस इनमें नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप अगर कहीं बड़े बड़े शेयर्स देखोगे तो कहीं पर अगर इसका प्राइस 3000 है तो इसका 3000.75 या 0.85 होगा या 3001 होगा। तो ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों के शेयर प्राइस में। तो आपको जिधर से चाहिए आप खरीद सकते हो, ऐसा कुछ भी बाकी का डिफरेंस इसमें नहीं होता है। ये सिर्फ एक एक्सचेंज है, आप जो भी बाय सेल करते हो वो इसके द्वारा करते हो, इसलिए आपको 2 एक्सचेंज देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद आपको डिलीवरी, इंट्राडे और MTF 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपको कभी भी जो शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने हैं, यानी कि अगर आपने कोई शेयर आज खरीदा, आज खरीदने के बाद आप उसे कल बेचो या उसके बाद आपको जब बेचना है तब बेचो, उसके लिए आपको अगर खरीदना है तो डिलीवरी ऑप्शन जो है वो चूज करके खरीदना पड़ेगा। इंट्राडे अगर आप चूज करके खरीदते हो तो इस केस में आप अगर 9:15 को जब मार्केट खुलता है तब अगर शेयर बाय करते हो तो आपको इंट्राडे में 325 के पहले पहले इसे बेच भी देना पड़ेगा, नहीं तो आपका ऑर्डर जो है या पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप नहीं सेल करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, तो इसके लिए आपको पेनल्टी भी चुकानी पड़ती है। तो आप अगर इंट्राडे में कोई भी पोजीशन ले लेते हो तो 325 के पहले आपको उसे क्लोज करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। MTF के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इसे फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो। फिर यहाँ से आप NSE BSE चूज कर सकते हो। आपको सिंपली इस पर टैप करना है। जैसे आप इधर टैप करोगे ये NSE से BSE पे शिफ्ट हो जाता है। क्वांटिटी यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको बाय करने हैं आप लगा सकते हो। जैसे मुझे 1 करना है तो मैं 1 लगा दूंगा। अगर आपको 10 करने हैं तो आप यहाँ पर इसे 10 भी कर सकते हो। तो चलिए मैं इसे फिर से 1 पर सेट कर देता हूँ। 1 पर सेट करने के बाद उसके नीचे आपको प्राइस देखने के लिए मिलता है, यानी कि ये जो शेयर है आपको किस प्राइस पे खरीदना है, मार्केट वाली प्राइस पे खरीदना है या आपका कोई प्राइस अगर होगा तो आप सिंपली एक बार इस पर क्लिक कर दो, ये लिमिट पर सेट हो जाता है। लिमिट पर सेट होने के बाद अपने को जो प्राइस चाहिए वो अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मान लो 297 के आसपास का प्राइस चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि 295 जब ये आए तब मैं इसे बाय करूँ, तो 295 यहाँ पर मैं लगा दूंगा और जब इसकी प्राइस 295 पर आती है तभी मेरा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वाली प्राइस नहीं आती है 295 तो मेरा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और ऑटोमेटिकली आज का दिन जब खत्म हो जाएगा तब ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एक लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो और आपका प्राइस अगर नहीं आता है तो वो ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाती है, और अगर आपका प्राइस आ जाता है तो एग्जैक्टली इसी प्राइस पर आपको ये शेयर जो है वो मिल जाएगा। अब राइट साइड में आपको रिक्वायर्ड दिखता है, यानी कि कितना मार्जिन आपको लगने वाला है टोटल इतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए। जैसे अगर हम इधर 2 कर देंगे तो आप देख सकते हो नीचे रिक्वायर्ड जो है वो बढ़ गया है और लेफ्ट साइड में आपको आपका बैलेंस दिखता है। अब अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, अगर आप एक नए यूजर हो, आपने अभी तक फंड्स ऐड नहीं किए हैं, तो फंड्स ऐड करने के लिए मेरे पास जो है वो एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है मैंने, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वहां से आप फंड्स कैसे ऐड करने हैं वो सीख पाओगे। 2 मिनट का प्रोसेस है, सिंपल आप वीडियो चेकआउट कर लेना और फंड्स ऐड कर लेना। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली बाय वाले बटन पर क्लिक करना है। बाय पे
जैसे ही आप लगा दोगे आपको दिख रहा है कि बाय ऑर्डर आपकी प्लेस हुई है, कंप्लीट अभी तक नहीं हुई है। तो डन पर हम क्लिक करेंगे और आ जाएंगे और आपका ये जो ऑर्डर्स वाला सेक्शन है वो खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी ऑर्डर लगाई है। तो आप देख पा रहे हो हमने लिमिट 295 का लगाया है और ये 296.50 पर आ गया है। अब अगर आपको इसे मॉडिफाई करना है तो आप सिंपली एक बार इस पर क्लिक करो, मॉडिफाई का बटन मिल जाता है। यहाँ से आप लिमिट प्राइस जो है वो कम ज्यादा कर सकते हो। और मैं अगर चाहता हूँ कि मार्केट में ये जो प्राइस चल रहा है इसी पर मैं खरीद लूँ, तो बाय एट मार्केट प्राइस का आपको बटन देखने के लिए मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपका रिक्वेस्ट जो है वो चला गया है और अब आप देख पा रहे हो कि आपका ये जो ऑर्डर है वो कंप्लीट यहाँ पर हो गया है। तो हम सीधा क्या करेंगे, होल्डिंग्स वाले सेक्शन में जाएंगे और ये आप देख पा रहे हो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमने अभी 2 शेयर खरीदे थे वो हमारे होल्डिंग्स में आ गए हैं। अब ये हमने सीख लिया कि शेयर बाय कैसे करना है। अब शेयर बेचना कैसे है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये हमने शेयर खरीदा था, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहले हमने बाय किया था, अब हम सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे आने के बाद आपके पास दिख रहा है कि कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है। अब क्वांटिटी तो हमारे पास 2 है, पर मैं एक ही शेयर अगर बेचना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो एक मैं क्वांटिटी यहाँ पर लगा दूंगा। डिलीवरी आपको सेलेक्ट करना है, ये ध्यान में रखना है। अगर आप इंट्राडे कर लेते हो तो फिर आपके जो चार्जेस है वो इंट्राडे के हिसाब से लगेंगे। तो डिलीवरी आपको चूज करना है। उसके बाद प्राइस लिमिट आप कर सकते हो, यानी कि किसी स्पेसिफिक प्राइस पर अगर आपको एग्जिट करना है तो वो आप कर सकते हो। मार्केट पर आपको अगर लगाना है तो इस पर क्लिक करके इसे मार्केट भी आप सेट कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से सेल पर क्लिक करेंगे। तो हमारी ये जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो गई है। डन पर क्लिक करेंगे और अब होल्डिंग में आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही शेयर हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि एक शेयर हमने अभी अभी बेच दिया। पर आप अगर गौर करोगे दोस्तों, तो मैंने शेयर आपके सामने अभी खरीदा और अभी बेचा। इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रेड जो मैंने लिया था वो भले ही मैंने डिलीवरी में लिया था, पर एग्जीक्यूट मैंने ये इंट्राडे में ही किया है। तो इस केस में आपके जो चार्जेस होते हैं वो इंट्राडे के हिसाब से लगते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने ये जो शेयर है वो आज लेकर अगर कल बेचा तो उस केस में आपसे डिलीवरी वाले ब्रोकरेज चार्ज लिए जाएंगे। और शेयर जब आप पोजिशनली एग्जिट करते हो, यानी कि होल्ड करने, एक दिन के बाद होल्ड करने के बाद अगर आपको उसके बेचना है तो आपको ना टी-पिन वेरिफिकेशन करना पड़ता है। टी-पिन वेरिफिकेशन कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाकर रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने DDPI का जो फीचर है वो अगर एक्टिवेट किया हुआ है या पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आपने दिया हुआ है, जिसे हम POA भी कहते हैं, ये दोनों में से अगर आपने एक भी चीज दी हुई है या एक्टिवेट की हुई है तो आपको टी-पिन की जरूरत नहीं पड़ती है शेयर सेल करने के लिए। पर अगर आपने ये दोनों चीजें नहीं की है तो फिर आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ता है। मैंने DDPI एक्टिवेट करके रखा है इसलिए मुझे टी-पिन की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर आपने एक्टिवेट नहीं करके रखा है तो फिर आपको टी-पिन जनरेट करना पड़ता है शेयर सेल करने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है शेयर सेल करने का, उस पर आप जाकर चेकआउट जरूर कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में भी मुझे बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।